3-4 महीने का खर्चा आराम से निकल जाता होगा आलू में ना। हाँ, आलू में निकल जाता है आधे से ज्यादा खर्चा। ठीक है, सुंगूर और गुड़ ही निकाला। हाँ, जो ईमानदारी सबसे पहली ध्यान हमारी जो है वो पहुंच चुकी है। और ये है लव और गुड्डी। मैंने अपनी सॉल्टी को ऐसे ही डाल दिया है, पत्ते खाली नहीं करे, क्योंकि ये वाली सॉल्टी ना हमको घर नहीं लेके जाए। तो काफी लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं, तो माँ कह रही है कि इसके बाद के जो दिन होते हैं यानी कि 6 महीने हमको यही गौशाला यानी कि छाने में गाय भैंसों को रखना पड़ता है, क्योंकि ये मेरी छोटी ताई जी है और आज न पार करने कमेंट करा था कि आटा वाला सूखे आटे को कहा जाता है, तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं, बाकी बाड़ी होता है जो घर का। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8:30 हो चुका है और आपकी ब्लॉगर अब उठ रही है। बाकी माँ ने बनाई है आज, जिसको कि हमारी गढ़वाली भाषा में छोले रोटी कहते हैं, यानी कि क्या वो छोले रोटी हम गढ़वाली में बोलते हैं। और इसका आटा ना पतला किया जाता है, जो गढ़वाली होंगे वो समझ जाएंगे कैसे क्या क्या होता है। जब पारा जान चले तो कलियो ये अब मिठाई डब होगी ना, पहली उन छुई रोड बन स्वारी होता है। आप लोग बिस्कुट पड़े हुए पहले बिस्कुट कलियो को अच्छा ये लेगा चा छुई रोड बनते हैं तब दन से एक कुटिया आप लोग खाना था बनाना ये इन जमन लगी तब भी नहीं खेता जाना दिखे नहीं जाए। तो बाकी आज सुबह सुबह के नाश्ते में छोले रोटी बनी है, जो कि हमारे पहाड़ की सबसे स्पेशल डिश है। अब देखो कल बनी नहीं ये आटा है जिसमें कि प्याज डला हुआ है और नमक मिर्च। ठीक है, बाकी गरम तेल में इसको डालना है और इस तरीके से घोल घुमा देना है। और ये वाली रोटी ना माँ के हाथ की ही अच्छी लगती है ना। जो लड़की मायके गई होगी तो और मैं उठ रही हूँ 8:30 बजे। बाकी माँ सुबह उठ गई थी, गौशाला गई, गौशाला से दूध लेके आई। और आजकल मेरे मजे हैं जैसे परांठा नहीं होते परांठा गोल तो नहीं लग रहा हूँ है, गोल तो नहीं लग रहा हूँ। गोल हो तो है ये गोल है तो है ये बस। हेलो सुबह सुबह का हेलो है मम्मी की तरफ से। 4 रोटी सूखे था चली खेल। हाँ तो बाकी सुबह में तो दिहाड़ी पे जा चुका है 4 रोटी डम गए अभी नहीं गया। बाकी कल की मेहनत देखो भाई मेरी कितनी अच्छी चमक मार रही है। हाँ भाई ये तो बहुत बड़े कर ये मतलब तू ही खून तो बड़ी बहन वैसे मैं करूँ तो करूँ अरे बामो ना जो जड़ घिसने जड़ वाली से भेज आ रही है पारे पारे नींद चल रही खराब हुए जाओ के सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने मायके और मायके वाली छानी से हो रही है। हम लोग माँ और मैं बहुत ज़्यादा सुबह आगे से यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा क्या होने पर यहाँ काफ़ी देर में धूप आती है, तो काफ़ी लेट से आते हैं हम लोग। और माँ और मेरे पास आते टाइम सामान था, तो इसीलिए हमने घर से ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी, छानी से कर रही हूँ। तो अब ना जो गाय भैंस होते हैं हमारे, उनको भी हमको यही लाना पड़ता है, यानी कि छानी में लाना पड़ता है। और उनको छानी में ही रखा जाएगा, क्योंकि घर में चाचा जी की लड़की की शादी है, तो वहाँ पर खाली करना होगा, क्योंकि हमारी गौशाला चाचा जी के घर के जस्ट बगल पे है, तो वहाँ खाली करना पड़ेगा। और खाली करना नहीं भी होता, फिर भी आजकल हमको यहाँ गाय भैंसों को लाना ही पड़ता है। 6 महीने गाय भैंस घर में रहते हैं और 6 महीने यहाँ, क्योंकि यहाँ आलू के खेतों के लिए गोबर चाहिए होता है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ का व्यू बता देती हूँ। तो ये रहा मेरे छानी के सामने से कुछ सुनहरे नज़ारे। और यहाँ पर हमारा जो पुराना गोबर है, ये थोड़ा बहुत सुअर या मतलब जानवरों ने
इधर उधर फैला रखा है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे घास भी जम रखी है। बाकी माँ और मेरे पास ये सामान था, यानी कि सूखी नियार थी और 2 बाल्टियाँ थी, और ये रही हमारी मायके वाली छानी जिसमें कि ऊपर से टीन सेट लगा हुआ है और नीचे से ना ये पत्थरों से बनी होती है। तो जो छानी होती है वो इसी तरीके की रहती है। बाकी हमने छानी पे गेट भी लगा रखा है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर भैंस नहीं रहती है, गाय रहती है। तो गाय की सुविधाओं के लिए, क्योंकि भैंस के साथ दरवाज़ा खुला छोड़ा जा सकता है, लेकिन गाय के साथ नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पीछे से काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, जिनके वजह से कि मतलब डर भी है काफ़ी ज़्यादा कि कहीं शेर या भालू ना आ जाए। तो बाकी पिछली टाइम पे हमारा जो भैंस था, पिछले टाइम पे हमारा जो भैंस था वो बीमार हो गया था, और मतलब तब यहीं रही मम्मी भी और शुभम भी, 2-3 महीने रहे वो, लेकिन हम नहीं बचा पाए भैंस को। और यहाँ पर जो बांज की सूखी लकड़ियाँ होती हैं वो भी हैं पिछले टाइम की, ये देखें। तो इनको ना हम घर ले जाएंगे अब, मतलब धीरे धीरे करके। और ये नियार संभाला जा रहा है अभी, तो ये हम कल परसों भैंस लाएंगे यहाँ, तो उसके लिए स्टोर किया जा रहा है। और अब चलेंगे हम पत्ते लेने, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंसों के बिछोने के लिए ना पत्ते नहीं हैं। तो यहाँ अंदर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर कुछ सूखी नियार ऊपर, इसको डेपरा कहते हैं, और सूखी नियार कुछ ऊपर रखी हुई है। बाकी यहाँ पे एक बड़ी सी बाल्टी मम्मी की छानी की है जो कि यहीं रहती है, और कुछ पत्ते यहाँ पर मतलब स्टोर करके रखे भी हुए हैं। और मेरे ससुराल के साइड ना पत्ते नहीं लाते हैं। तो ये आपको सामने पे जो लकड़ी दिख रही है मोटी सी, इसको गदेना कहते हैं, जिसपे कि गाय और भैंसों को बांधा रहता है। और यहाँ से आगे की तरफ लगते हैं हमारे आलू के बड़े बड़े से खेत, जिनमें कि मेरे चाचा जी लोगों ने और ताऊ जी लोगों ने गोबर डाल रखा है। लेकिन हमारे खेत अभी ऐसे ही हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पर गाय भैंस नहीं लेके आए थे। और ये जो नियार है ना, ये हमारा ही है, और ये माँ और शुभम ने सारा हुआ है यहाँ, मतलब गाय भैंस अब इसके बाद यही रहेंगे। तो गाय भैंसों के लिए सारा हुआ है। अब आके यहाँ पे आजकल ना बहुत लेट धूप आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीछे है। आगे तो धूप आ चुकी है हल्की हल्की, आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप भी नहीं है। और पीछे वाली पहाड़ियों पे देखिए बर्फ़ पड़ा हुआ है, अभी दिख भी नहीं रहा है ऊपर की साइड, तो वहाँ बर्फ़ पड़ा हुआ है। बाकी धीरे धीरे धूप आएगी तो दिखाते हैं आपको भी, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छे सुनहरे मौसम के साथ हम चलते हैं सॉल्टी लेके पत्तों के लिए हैं। अच्छा नहीं होना का, अब हम एक मेड़ा पूरा ना, ये कौन गांव भी नहीं, पहाड़ों गर्मी होता है बहुत बड़े आती है हम गोर बेरे विराल तक गर्म नहीं हो। तो बाकी माँ की भाषा ना ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आती है। काफ़ी सारे लोगों ने कल की कॉमेडी वाली वीडियो पे भी कमेंट करा था कि आप हिंदी में बोलो करके, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं। तो माँ कह रही है कि इसके बाद के जो दिन होते हैं, यानी कि 6 महीने, हमको यहीं गौशाला यानी कि छाने में गाय भैंसों को रखना पड़ता है, क्योंकि घर की साइड ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यहाँ के लिए गोबर चाहिए होता है खेतों के लिए। तो हमारे आधे मतलब 3-4 महीने का खर्चा आराम से निकल जाता होगा आलू में ना। हाँ, आलू में निकल जाता है आधे से ज्यादा खर्चा, ठीक है। सुंगूर और गुड़ नहीं खाला। हाँ, जो सुअर और जो लंगूर होते हैं जंगली, तो वो नहीं खाएंगे। और चूहे भी यहाँ पर ना खेतों के बीच बीच सुरंग बनाते हैं, और फिर ना आलू नहीं होते हैं। तो अगर उन तीनों जानवरों की कृपा होती है तो काफ़ी अच्छे आलू हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दामों में भी बिकते हैं हमारे आलू, क्योंकि घर के आलू ना काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो चलिए अब जंगल की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर बांज के पेड़ और बांज की पौध देखने को मिलेगी। और ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पर मेरी ताई जी लोगों की छानी है, जिनके की भैंस यहाँ पर कल परसों आ गए थे, जो कि हमारे फुकान सिंह से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे आने से पहले ही उछलने लग गया है। ये है मेरी ताई जी की छानी, जो कि हेलो कालू, जो कि इनकी छानी है। और यहाँ पर बाहर इसको कहते हैं छपर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। और आके हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से हमने पत्ते इकट्ठा करने हैं, और भाभी लोग और माँ ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ से पत्ते इकट्ठा करने हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे जब पत्ते हो जाएंगे तब।
और भाभी जी भी जा रखे थे। हेलो, भाभी भी आ गए हैं अपनी गौशाला में और ये भाभी लोगों का भैंस है। बाकी मैंने यहाँ से नीचे की तरफ जाना है तो अब चलते हैं। बाकी दोस्तों गौशाला में हम लोग पहुँच चुके हैं और मैंने अपनी सॉल्टी को ऐसे ही डाल दिया है, पत्ते खाली नहीं करे, क्योंकि ये वाली सॉल्टी ना हमको घर नहीं लेके जानी है। तो आज मौसम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सुबह था, मतलब ना बारिश और ना ही धूप। तो बाकी अब यहाँ पर थोड़ा सा मम्मी ने लकड़ी रखी है और मम्मी थोड़ा घास निकालने गई हुई है। बाकी ये लकड़ी लेके हम घर चलेंगे। बाकी दोस्तों घर जाने के आधे रास्ते में देखिए कितने सुंदर बांस के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों घर आते ही मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और माँ ने गाय भैंसों की देखभाल करी। बाकी चाय बन चुकी है, चाय के साथ है थोड़ा थोड़ा नमकीन और चाय पीते हैं। और सुबह की 2 रोटी बची थी, एक मैंने डमका दी। बाकी माँ हरी सब्जी काट रही है और आज हरी सब्जी और चावल खाए जाएंगे। बाकी अब खाना खाते हैं और नेहा भी आ चुकी है यहाँ पर। बात खा बात खा है बोतड़ बात खा बाकी शाम की चाय के बाद मैं चली गई हूँ अपनी दीदी के घर और दीदी आए हैं आज। मेहमानदारी सबसे पहली ध्यान हमारी जो है वो पहुँच चुकी है और ये है लव और गुड्डी। बाकी दादी बैठी हुई है यहाँ पे और आकृति तो सो गई पीछे। और मेहमान भी धीरे धीरे जो ध्यान होती है, सबसे पहले मैं आई थी, सेकेंड ये आई, अब धीरे धीरे आते रहेंगे। बाकी शादी की तैयारी में चली रही है, सामान वगैरह आ चुका है। तो कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा शादी का फुल वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में चाय के साथ। अभी भाई चाय बना रहा है तो चाय पीते हैं। मायके में ज्यादा ही चाय पी जा रही है और कुछ लोग अब फिर से कमेंट करेंगे कि चाय मत पियो ज्यादा। तो चाय नहीं पी रहे थे हम, थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना, जब कोई बोलता है तो चाय पीनी पड़ती है। चलो बाकी अभी हो रहा है रात का टाइम और मैं जा रखी हूँ अपनी भाभी जी और ताई जी के घर पे। तो आज ताई जी का जो भैंस गाय होते हैं ना, उनको दूर छाने में ले जाते हैं दूर। ए बड़ी हेलो कर सबसे पहले, हे बड़ी ये मेरी छोटी ताई जी है और आज न पार जने हेलो कर हाय कर। और जो जिस दिन ना गाय भैंसों को छानी में ले जाते हैं तो उस दिन आटा बनाया जाता है। यानी हमने बनाया था, लेकिन किसी ने कमेंट करा था कि आटा वाला सूखे आटे को कहा जाता है, तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं। बाकी बाड़ी होता है जो घर का। क्या खान जरा छोड़ जरा